नमस्ते। अब हम यूनिट 6 माई चाइल्डहुड पार्ट 2 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। पैराग्राफ 6। वन डे व्हेन आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, अ न्यू टीचर केम टू अवर क्लास. आई यूज्ड टू wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramanand Sastri, who wore the sacred thread the new teacher could not stomach, a Hindu bride's son sitting with a Muslim boy. एक दिन जब मैं रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ रहा था तो हमारी क्लास में एक नए टीचर आए। मैं हमेशा एक टोपी पहनता था जिससे पता चलता था कि मैं एक मुसलमान हूँ, और मैं हमेशा पहली लाइन में रामनाथ शास्त्री के बगल में बैठता था जो जनेऊ पहनते थे। नए टीचर को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि एक हिंदू पुजारी का बेटा एक मुसलमान लड़के के साथ बैठे। In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. I felt very sad, and so did Ramanand Sastri. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. नए टीचर ने जिस तरह से हमारी सामाजिक हैसियत को देखा, उसके हिसाब से उन्होंने मुझे पीछे वाली बेंच पर जाकर बैठने को कहा। मुझे बहुत दुख हुआ, और रामनाथ शास्त्री को भी। जब मैं पीछे वाली लाइन में अपनी सीट पर जाकर बैठा तो वह बहुत उदास और निराश दिख रहे थे। जब मैं पीछे वाली लाइन में गया तो उन्हें रोते हुए देखने का वह नज़ारा मेरे मन पर हमेशा के लिए छप गया। 7. After school, we went home and told our respective parents about the incident. Lakshman Shastri summoned the teacher and, in our presence, told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Sastri conveyed ultimately reformed this young teacher. स्कूल खत्म होने के बाद हम घर गए और अपने अपने माता पिता को इस घटना के बारे में बताया। लक्ष्मण शास्त्री ने उस टीचर को बुलाया और हमारी मौजूदगी में उनसे कहा कि उन्हें मासूम बच्चों के मन में सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक असहिष्णुता का जहर नहीं घोलना चाहिए। उन्होंने साफ साफ शब्दों में टीचर से कहा कि या तो वे माफ़ी मांगे या फिर स्कूल और यह टापू छोड़कर चले जाएं। टीचर को न सिर्फ अपने बर्ताव पर पछतावा हुआ, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री ने जिस मजबूत यकीन और दृढ़ता के साथ अपनी बात रखी, उससे आखिरकार उस युवा टीचर का भी सुधार हो गया। आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री. मैं हमेशा रामानंद शास्त्री के बगल में पहली कतार में बैठता था. 8. On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. However, my science teacher, Shiv Subramanya Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. कुल मिलाकर रामेश्वरम का छोटा सा समाज अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच अलगाव के मामले में बहुत ही कठोर था। हालांकि मेरे विज्ञान के शिक्षक शिव सुब्रमण्य अय्यर, जो एक कट्टर ब्राह्मण थे और जिनकी पत्नी बहुत ही रूढ़िवादी थी, कुछ हद तक विद्रोही स्वभाव के थे। उन्होंने सामाजिक बाधाओं को तोड़ने की पूरी कोशिश की ताकि अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग आसानी से घुल मिल सकें। वे मेरे साथ घंटों बिताते थे और कहते थे, कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम इस तरह आगे बढ़ो कि बड़े शहरों के अत्यधिक शिक्षित लोगों के बराबर हो सको। 9.
One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. She refused to serve me in her kitchen. Shiv Subramanya was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. His wife watched us from behind the kitchen door. एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर खाने पर बुलाया। उनकी पत्नी इस बात से बहुत हैरान और परेशान थी कि एक मुस्लिम लड़के को उनकी पवित्र रसोई में खाने के लिए बुलाया गया है। उन्होंने अपनी रसोई में मुझे खाना परोसने से मना कर दिया। शिव सुब्रमण्य अय्यर ना तो परेशान हुए और ना ही अपनी पत्नी पर गुस्सा हुए। इसके बजाय उन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना परोसा और मेरे बगल में बैठकर अपना खाना खाया। उनकी पत्नी रसोई के दरवाजे के पीछे से हमें देख रही थी। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. When I was leaving his house, Shiv Subramanya Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decided to change the system, such problems have to be confronted. When I visited his house the next week, Shiv Subramanya Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. मैं सोच रहा था कि क्या उन्होंने मेरे चावल खाने, पानी पीने या खाने के बाद जमीन साफ करने के तरीके में कोई फर्क देखा था। जब मैं उनके घर से निकल रहा था तो शिव सुब्रमण्य अय्यर ने मुझे अगले हफ्ते के अंत में फिर से रात के खाने पर बुलाया। मेरी हिचकिचाहट को देखते हुए उन्होंने मुझसे परेशान न होने को कहा और बोले, जब तुम एक बार व्यवस्था को बदलने का फैसला कर लेते हो तो ऐसी समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। जब मैं अगले हफ्ते उनके घर गया तो शिव सुब्रमण्य अय्यर की पत्नी मुझे अपनी रसोई के अंदर ले गई और अपने हाथों से मुझे खाना परोसा। And then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Indians will build their own India, declared Gandhiji. The whole country was filled with an unprecedented optimism. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramnathpuram. फिर दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। भारत की आज़ादी नज़दीक आ गई। गांधी जी ने घोषणा की, भारतीय अपना भारत खुद बनाएंगे। पूरा देश एक अभूतपूर्व आशावाद से भर गया। मैंने अपने पिता से रामेश्वरम छोड़कर जिला मुख्यालय रामनाथपुरम में पढ़ाई करने की अनुमति मांगी। सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व्ड मी फूड। सुब्रमण्यम अय्यर की पत्नी मुझे अपने किचन में ले गई और खाना परोसा। 11. He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun, alone and without a nest? He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you but not from you. You may give them your love, but नॉट योर थॉट्स फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स। उन्होंने मुझसे ऐसे कहा जैसे वे मन ही मन सोच रहे हों, अबुल, मैं जानता हूँ कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए दूर जाना ही होगा। क्या समुद्री चिड़िया सूरज की ओर अकेले बिना किसी घोंसले के नहीं उड़ती? उन्होंने मेरी हिचकिचाती माँ से खलील जिब्रान का यह कथन कहा, आपके बच्चे आपके नहीं हैं, वे तो जीवन की अपनी ही चाह के बेटे बेटियां हैं। वे आपके माध्यम से आते हैं पर आपसे नहीं। आप उन्हें अपना प्यार दे सकते हैं पर अपने विचार नहीं, क्योंकि उनके अपने विचार होते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर से एक अंश। ओके।